हेलो गाइस, आज हम स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हमारा एम रहेगा टू स्टडी द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेथड। तो ये हमारी स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किट है, हमने किट ली है और ये हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएटर है। इसको हमने अटैच करना होता है जहाँ पे हमारा पॉइंट दे रखा है टू ब्लैक बॉडी रेडिएटर। यहाँ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। हमने कनेक्ट कर दिया है इधर हमारी ब्लैक बॉडी को। अब हम क्या करेंगे, एमीटर को एमीटर से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। ये हमारे पास डिजिटल एमीटर पैनल है करंट के स्टडी के लिए। ये हमारे पास वोल्ट मीटर दिया गया है, इसको भी हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। अब हम सेटअप ऑन करते हैं हमारा। तो ये हम कोई भी इससे हम क्या करते हैं, वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा 0 to 10 वोल्टेज तक एडजस्ट हो सकती है इसके यूज करके। इधर हमारे पास हमारा जो लोड करंट है यहाँ तक, ये हमें 1 एम्पियर तक की वैल्यू देगा। अब हम क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर वोल्टेज हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, स्टडी जो हमारा टेम्परेचर है यहाँ से हमने टेम्परेचर नोट करना है कि हमारा देखो अभी चेंज हो रहा है। अभी 21.3 है, ये थोड़े टाइम के बाद चेंज होता रहता है, पर वो टेम्परेचर हमें नोट करना है कि जो जिसके बाद रीडिंग क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो आप चाहे टाइम इंटरवल के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप 20 मिनट के आफ्टर रीडिंग ले रहे हैं तो आप इंटरवल भी फिक्स कर सकते हैं, या आप वो सीधा ही वो टेम्परेचर ले लीजिए जिसके बाद हमारा कांस्टेंट वो ही टेम्परेचर रहता है, चाहे आप 10 मिनट के बाद देखो या 15 मिनट के बाद देखो। तो ये देखो हमारा टेम्परेचर देखो चेंज हो रहा है, तो हमें वो वैल्यू नोट करनी है टेम्परेचर की इस पर्टिकुलर वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट हो जाएगा जिसके बाद। अब बाद में हमने क्या करना है, कुछ टाइम के बाद जब ये कांस्टेंट हो जाए, कुछ 10 या 15 मिनट के बाद आपने फिर से वोल्टेज कोई सेट करना है और उसके बाद क्या करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको करंट की वैल्यू नोट करनी है और उसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर लेना है, जो स्टेडी टेम्परेचर लेना है जो कि कांस्टेंट होगा हमारे पास। हम फिर क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं। ये हमारा हमें दे रखा है जैसे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए हमारे पास मैनुअल है। ये हमारे सेटअप के बारे में सारी डिटेल है कि हमें वोल्ट मीटर जो हमारा पैनल है वो उसकी जो रेंज है 0 से 10 वोल्ट है, और जो हमारे पास करंट है वो 1 एम्पियर तक है, और जो हमारे पास टेम्परेचर डिजिटल मीटर दिया गया है, और जो हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसके अंदर कॉपर प्लेट्स यूज की गई हैं जिसकी थिकनेस 3 mm है और डायमीटर 28 mm है, और इसके अंदर थर्मोकपल लगाया हुआ प्लेट्स के ऊपर ताकि हम टेम्परेचर की रीडिंग नोट कर सकें। तो इसमें हमारा थर्मोकपल भी है यूज हुआ है टेम्परेचर की रीडिंग को रीड करने के लिए। और ये हमारा पैनल डायग्राम है। देन हमें फॉर्मूला यूज करना है, सिग्मा इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय ए टी की पावर 4। ये टी इज द टेम्परेचर, ए इज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड सिग्मा इज द हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ई है हमारी थर्मल एनर्जी फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो सिग्मा होता है वो डिस्क्राइब क्या करता है, वो डिस्क्राइब करता है कि इंटेंसिटी ऑफ द थर्मल रेडिएशन ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो ये वही हमारा डिनोट कर रहा है, और ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट्स पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। और इसकी जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1L0 t की पावर -3 k की पावर -4। तो आप अब ये आपको टेबल बनानी होती है। टेबल में आपको वोल्टेज जो आपने कांस्टेंट करना है वो करंट, देन पावर, और ये एनर्जी पर सरफेस एरिया, और स्टडी टाइम भी ले सकते हैं कि कितने टाइम इंटरवल का आपने गैप लिया और किस टाइम पे आपका टेम्परेचर है वो स्टडी हुआ, कांस्टेंट हुआ है, स्टडी टेम्परेचर की वैल्यू। और आपको टेम्परेचर क्या होगा, सेल्सियस में आपको ऑब्टेन होगा, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सीधे फॉर्मूला जो हमारे पास फॉर्मूला उसकी
कैलकुलेशन दिखाएंगे। आपके पास 4 रीडिंग आई है तो 4 वैल्यू आ जाएंगी, आप उसको बाद में क्या लोगे, उसका एवरेज लोगे, तब आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने कैलकुलेशन कर भी रखी है। आपको प्रैक्टिकल में लिखना है एम, अपैरेटस यूज, फॉर्मूला यूज, देन फॉर्मूले में जो भी आपके पास वैल्यू है आप बताओगे। वैसे हमारे पास जो सिग्मा की वैल्यू होती है, आप कैलकुलेशन के बाद अगर एरर निकालना है तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁸ वॉट्स पर मीटर स्क्वायर के की पावर 4। ये आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके नंबर मिलते हैं अलग से फाइनल एग्जाम में। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। आप अगर की जो टाइम वाला नोट करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल टाइम वाले को स्किप भी कर सकते हो। सीधा आपने क्या लेना है, पावर, और फिर वो जो डिवाइड करने के लिए जो आपको फॉर्मूले में नीड है वो आप इस टेबल में मेंशन कर सकते हो। देन कैलकुलेशन पार्ट है हमारा। आफ्टर कैलकुलेशन हम क्या कर लेंगे, इनका मीन निकाल लेंगे, और फिर जो हमारी सिग्मा की वैल्यू आई है और जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू उसके यूज करके हम परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं। तो हमने जो रीडिंग लिया है उसका हमारा एरर आया 7.47%। आपका जो एरर है वो 10% से कम ही होना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू ठीक है। आप प्रिकॉशंस भी मेंशन कर सकते हो कि हमें ये सेटअप का यूज करते समय हमें कौन सी प्रिकॉशन यूज करनी चाहिए। देन आपको लिखना है रिजल्ट, और आपको फिर क्या करना है, जैसे आप इस अगर एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो आपके पास एक आप मतलब दूसरा काम भी कर सकते हो, इसके साथ साथ आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो साथ के साथ, क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने एक बार सेट कर दिया तो आप साथ के साथ प्रैक्टिकल भी लिख सकते हो। तो ये आप इस टाइप से यूज कर सकते हो। ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।